आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न। परम परम प्रसन्न, परम प्रसन्न, परम प्रसन्न, जाने मोनी मोरी मोरे चाहते हो, ओ जो बर मांगो देऊ सो तो ही मोरे भैया, जो बर मांगो देऊ सो तो ही मोरे भैया, जो भी मांगना चाहते हो। हे दयालु, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं। मैं वरदान के विषय में जानता नहीं हूँ। ये वरदान झूठा होता है या सच्चा होता है? क्यों? पर कब भूल जाए, झूठा होता है सच्चा होता है? मैं वरदान के विषय में नहीं जानता हूँ कृपालु, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जो उचित लगे वो आप मुझे वरदान दे दे। मैं वरदान के विषय में नहीं जानता। भक्तराज, फिर भी मैं अपनी ओर से अविरल भगति विरता विज्ञान होहु सकल गुण ज्ञान निधान, अविरल भक्ति तुम्हें प्रदान करता हूं। हे दयालु, हे कृपालु, आपने मुझे अविरल भक्ति का वरदान दिया। मैं वरदान के विषय में जान गया हूँ। ये वरदान कैसा होता है? अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार मैं आपसे वरदान मांगो भक्तराज, मांगो। अनुज जाल की साहित्य प्रभु चापी बसहु सदा। आप अनुज लक्ष्मण, माता सीता और धनुष्मान को लेकर मेरे हृदय में निवास करें। आकाश रूपी हृदय में आप चंद्रमा के समान सुशोभित हो। बस मैं आपसे यही एव वस्तु भक्तराज, जय हो। ऐसा ही होगा। ये वस्तु कर रमानिवा, हे दयालु, अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? महात्मा अगस्त जी के आश्रम में जा रहे हैं। अरे अरे बात क्या है? आपने जिनका नाम लिया, हाँ,
वही तो हमारे गुरुदेव हैं। गुरु भगवान। हाँ, तो तुम्हें तो अपने गुरु भगवान के समीप रहना चाहिए। इसके दो कारण हैं। कारण तो है। दो कारण हैं। अरे सत्य कथा सुनेंगे या आप मनोहर कहानियां सुनेंगे? सत्य कथा और मनोहर कहानियां। मैं समझा नहीं। आप क्या सुनना चाहते हैं? यहाँ रहने का कारण क्या है? यहाँ रहने का कारण क्या है, हमें तो ये बताओ। तो सत्य कथा बिल्कुल सत्य पर बोलो। सत्य। हाँ, सत्य क्या है? सत्य ये है, जब हमारे गुरु महाराज ने जब हमें गुरु दीक्षा दी तो मैंने कहा गुरुदेव आप गुरु दक्षिणा ले लो। मैं बार बार जिद करने लगा तो हमारे गुरु महाराज ने कहा सुदीक्षण, अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मुझे एक दिन पारब्रह्म परमात्मा के दर्शन करा देना। सत्य कथा यह है। संसार में मैं एक ऐसा अभागा शिष्य हूं, मैं आज तक अपने गुरु महाराज श्री अगस्त जी को आज तक गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया। जब से हमारे गुरुदेव ने कहा तब से मैं वन प्रखंड में निकल आया केवल आपकी प्रतीक्षा के लिए। सत्य कथा तो यह है, और मनोहर कहानियां अलग है, वो भी हम सुना रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी इच्छा है तो सुना दो। हाँ, क्योंकि आज के लोग सुनाते हैं। सुना दो। प्रभु, एक समय की बात, बरसात का समय था। अच्छा, बरसात। हमारे गुरुदेव तीर्थ यात्रा के लिए गए। हाँ। हमारे आश्रम के बगल में दो जामुनन के पेड़े लगे थे, बढ़िया करिया करिया जामुने फरी थी। हम मन भाव जामुने खा ले में जालंग बालंग ले पथरा देखे ये कौ नहीं मिले। हमने कही गुरुजी है नन्या, मौका की फायदा उठा लो। सो हम पूजा वाले घर में घुस गए। सो 2 सालेग्राम की बटनिया रखी थी, हमने 2 उठाई। बड़े वाले सालेग्राम लेके फेंक के गए जामुनन में। सो जामुने गिरी टप, बगल में हथो तला बेबा में चले गए घुप। छोटे वाले उठाए, उन्हों से फेंक के गए, उन्हों से 4-6 जामुने गिरी, बेऊ चलेगा तला में घुप। जामुने खा ली, सालेग्राम चलेगा तला में। हमने कहीं सिंहासन होगा वो खा ली। गुरुजी आ गए तो बहुत पिटाई लग है। सो हम तला में घुस बैठे। हमने पूरा तला हिलोर मारो, सालेग्राम नहीं मिले। घूटन तक पानी आ गया। हम प्रभु ढूंढत रहे। हाँ, प्रवेश किया तुमने तलाब हाँ, आगे बढ़त रहे। प्रभु टुड़ी तक पानी पहुंच गया, पेट तक। अरे हम ढूंढत रहे, छाती तक पानी पहुंच गया। हम नहीं लौटे, ढूंढत रहे। अच्छा, फिर भी गए थे। हाँ, मैं कह रहा है प्रभु घिची तक पानी पहुंच गया। हम ढूंढत रहे, मुंह में पानी घुसन लगो। अरे हाँ प्रभु, हम ढूंढत रहे, यहाँ तक प्रभु नाक तक पानी पहुंच गया। फिर भी ढूंढा तुमने? हाँ, फिर लौट आया। क्यों? अरे है? क्यों, फिर क्यों लौटे? हम जहाँ से लौट आया, हमने कहीं सुती चस का सांस का आखन से ले होगे खा। विचार किया कि करिए जामुने करिए सालेग्राम। अच्छा। एक बड़ी वाली जामुन उठाई से बड़े वाले सालेग्राम की जगह पे धर दी। एक छोटी वाली जामुन उठाई तो छोटे सालेग्राम की जगह पे धर दी। 10-15 दिन पूजा भाई, सो सालेग्राम की खलरिया फूल गई। अब जैसी गुरुजी आए, बोले सुदीक्षा पूजा कैसी चल रही? हम लगे प्रभु जैसी तुम बता गए थे वैसी कर रहे। सुबह स्नान करा देते, चंदन लगा देते, भूख प्रसादी लगा देते, आरती उतार देते। गुरुजी ने ब्रह्महुत की बेला में स्नान किया, और जैसे ही गुरुजी पूजा घर में गए, सुने सालेग्राम को उठाए, हाथ पे धरे, ऊपर से पानी की ठेल पड़ी, नीचे से अंगूठा की ठेल पड़ी। सो प्रभु का भाव का गुठली उठे फेंक गई, और गुरुजी खलरिया पकड़े रह गए। बोले सुदीक्षण ये क्या है? हमने कहा पुल पुल चंदन पुल पुल पानी, चलाया धूप कपूर है, और सालेग्राम गुरुजी सड़ गए, मेरा क्या कसूर है? हम कसू नन्या। हम कह रहे गुरुजी ने मुझे बहुत मारा पीटा, कहा जब तक सालेग्राम को लेकर नहीं आओगे, जब तक तुम्हें आश्रम में नहीं आना है। अब मुझे भाई नहीं है, आप बड़े सालेग्राम है बस। लेकिन हम तुम्हारी सत्य कथा को मानते हुए, हाँ, तुम्हारी प्रण की पूर्ति करने के लिए चलो तुम्हारे साथ। आइए, बस आइए, आइए प्रभु, आइए, गुरु आश्रम आ रहा है, आइए। गुरु आश्रम आ गया है। गुरुदेव दंडवात। तरत तीक्षण गुरु पे गयो, कह दंडवत काती असी भयऊ। कल्याण हो सुदीक्षण, कल्याण हो तुम्हारा।
हे गुरुदेव। तुम पुनः आश्रम में आ गए हो। हाँ गुरुदेव। मैंने जो तुमसे कहा था तुम्हारे द्वारा वो कार्य पूर्ण किया गया अथवा नहीं? अवश्य गुरुदेव। कहाँ है ठाकुर जी? नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। आज मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता। सुनती अगस्ती तुरंती उठी धाए, हरि विरोध लोचन जल छाए, मुनि पर कमल पड़े दो भाई, यति प्रीत लिए और आज मैं देख रहा हूं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए। विचार आया आज मेरे समक्ष गुरु भी है और गोविंद भी है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए, और बलिहारी गुरु आपने सो गोविंद दिए मिलाए। अगर आप ऐसा ना कहते तो आज मुझे परम पिता के दर्शन कैसे प्राप्त होते। इसलिए सबसे प्रथम जो वास्तव में गुरु महाराज को मानते हैं वो हाथ उठाए। उठाइएगा हाथ जो गुरु महाराज को मानते हैं। जय खड़ा लगाए बड़ी जोरदारी के साथ। बोलिए गुरु महाराज की, बोलिए राम जी सरकार की जय हो। गुरुदेव आपसे कहना है। हे गुरुदेव कि मलकाए तार कभी ना बदले, कि मलकाए तार कभी ना बदले। हे गुरुवर तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हो दादा तेरा मेरा प्यार कभी ना। संसार वासियों अगर गुरु मिले तो सुखी छल जैसे मिले। हे दयालु, हे गुरुदेव मेरा ये विचार, मेरा ये विचार कभी ना बदले। मेरा ये विचार कभी ना बदले। हो तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हो कल्याण हो तुम्हारा। जाओ भक्त सुतीक्षण। भगवान भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं आप। आपसे कुछ छिप नहीं सकता। आप सब जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं। तुम जानो कहीं कारण आयो, ताते तात ना कछु समझायो। कुछ समझा नहीं सकता, कुछ बता नहीं सकता, केवल निवेदन ये कर रहा हूं। अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, यही प्रकार मारो मुनि द्रोही। ऐसी कोई मंत्रणा दे जिससे मैं मुनि द्रोहियों का संहार कर सकूं। मैंने जो प्रण किया है वो प्रण की पूर्ति कर सकूं। हे प्रभु, आप तो सर्वव्यापी हैं, घट घट में व्याप्त हैं। मुझ जैसे अकिंचन को आपके द्वारा ये प्रभुता प्राप्त हो रही है। यद्यपि आपके भजन के प्रभाव से मैं थोड़ी सी महिमा आपकी जानता हूं। तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमर तर विशाल तो माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसऊं न जाने आना। ते फल भक्षक कठिन कृपाला, ते फल भक्षक कठिन कराला। सो तो डरे सदा सोई काला। ते तुम सकल लोकपत साई, पूछो नाथ मनुज की नाई। यह बर मांगो कृपा निकेता, हृदय बसो श्री अनुज समेता। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम भजई जही संता। यद्यपि आपके नाम के प्रभाव को संसार के लोगों ने जाना है, मैंने भी भली प्रकार से जाना है। आपने रहने के लिए मुझसे स्थान पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंच बटी तय नाहू। एक स्थान
जब आप आगे बढ़ेंगे तो पंचवटी नामक स्थान से वह स्थान जाना जाता है। आप वहां जाएं। बास करो तहाँ रकुल राया, कीजे नाथ सकल परदा मुन परदाया। आप पंचवटी नामक स्थान पर अपना स्थान सुरक्षित करें, जो दंडकारण्य में है और राजा दंड के नाम से जाना जाता है। जो मंत्र मांगा है आपने मुझसे, ये बाण के रूप में मैं आपको मंत्र प्रदान कर रहा हूं। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों में ही काम करेगा। चले राम मुनिया यश पाई तुरते पंचवटी। पावन पंचवटी नामक स्थान आ गया है। हेलो, 50 मुद्रा का दान भैया श्री राजीव सोनी